अनुशासन सफलता के सबसे महत्वपूर्ण लेकिन कम आंके गए तत्वों में से एक है। यह लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच का पुल है जो मूलभूत संरचना के रूप में कार्य करता है, जिस पर हम अपना जीवन बनाते हैं। जब हम अनुशासन के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर इसे सख्त नियमों और गंभीर लोगों से जोड़ते हैं। हालांकि अनुशासन विकसित करने का संबंध नियंत्रण, समर्पण और आपके कार्यों में निरंतरता से अधिक है। जिस तरह एथलीट फिट रहने के लिए लगातार प्रशिक्षण लेते हैं, उसी तरह अनुशासन का मतलब व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए रोजाना काम करना है। इस लेख का उद्देश्य पूर्ण जीवन जीने पर अनुशासन के व्यापक प्रभाव का पता लगाना है। हम सकारात्मक व्यक्तिगत विकास में आत्म अनुशासन की भूमिका का विश्लेषण करेंगे। साथ ही अनुशासित व्यक्ति कैसे उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करते हैं। अनुशासन को सजा के रूप में नहीं, बल्कि विकास के मार्ग के रूप में समझकर हम समय के साथ महत्वपूर्ण बदलाव देखने के लिए छोटे बदलाव लागू कर सकते हैं। जब सचेत रूप से अपनी जीवन शैली में शामिल किया जाता है, तो अनुशासन एक प्रतिबंधात्मक अभ्यास के बजाय एक सशक्त अभ्यास बन जाता है। अनुशासन को समझना, अनुशासन का तात्पर्य इच्छा शक्ति और प्रेरणा का उपयोग करके आपके व्यवहार में आत्मनियंत्रण और स्थिरता से है। इसका अर्थ है अपने मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप रचनात्मक कार्यों पर अपना समय और ऊर्जा केंद्रित करके अपने आचरण को विनियमित करना। अनुशासन को अक्सर गलत तरीके से सजा के साथ भ्रमित किया जाता है, जो दुर्व्यवहार को सही करने के लिए लगाए गए दंड से संबंधित है। अनुशासन का एक अनिवार्य तत्व स्वनियमन है, जहां आप नियमों को लागू करने के लिए किसी और की आवश्यकता के बजाय अपने व्यवहार की निगरानी करते हैं। एथलीट कठोर कंडीशनिंग कार्यक्रमों को बनाए रखने में महान अनुशासन का प्रदर्शन करते हैं, जबकि कलाकार लगातार अभ्यास प्रतिभाओं द्वारा ध्यान केंद्रित करते हैं। अनुशासित पेशेवर विकर्षणों को सीमित करते हैं, समय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करते हैं और काम में उत्कृष्टता लाने के लिए प्रयास करते हैं। अनुशासन स्वयं को बेहतर बनाने की आंतरिक प्रेरणा से उत्पन्न होता है। व्यक्तिगत जीवन पर अनुशासन का प्रभाव। अनुशासन विकसित करने से जीवन के सभी पहलुओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर रिश्तों और यहां तक कि मानसिक कल्याण तक। स्वास्थ्य और कल्याण, नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार और उचित आराम जैसी आदतें बनाकर अनुशासन सीधे तौर पर ताकत और जीवन शक्ति को बनाए रखते हुए लंबे समय तक जीने को बढ़ावा देता है। यहां तक कि व्यस्त व्यक्ति भी प्रभावी ढंग से समय का प्रबंधन करके स्वयं की देखभाल के लिए ब्लॉक शेड्यूल कर सकते हैं। स्वास्थ्य और कल्याण, नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार और उचित आराम जैसी आदतें बनाकर अनुशासन सीधे तौर पर ताकत और जीवन शक्ति को बनाए रखते हुए लंबे समय तक जीने को बढ़ावा देता है। यहां तक कि व्यस्त व्यक्ति भी प्रभावी ढंग से समय का प्रबंधन करके स्वयं की देखभाल के लिए ब्लॉक शेड्यूल कर रहा। गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू किसान था। वह बहुत मेहनती था और अपने काम में बहुत ही ध्यान देता था। रामू किसान की आइनक अलग थी। वह हर मुश्किल को अपने होठों पर हंसते हुए निभाता था। रामू किसान के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वह खेती करता था। वह खेती के लिए कभी भी हार नहीं मानता था, चाहे वह मौसम की बदलती हुई चाल हो या फिर बीमारियों का सामना हो। रामू किसान हमेशा अपनी ऊर्जा से सामना करता। एक दिन जब बारिश के मौसम में रामू किसान के खेत पर पेड़ों की डालें गिर गईं। इससे उसके बहुत सारे पौधे नष्ट हो गए, लेकिन रामू किसान हार नहीं माना। उसने फिर से नए पौधे लगाने का निर्णय लिया। वह जानता था कि कितनी मेहनत करनी होगी, लेकिन उसकी मेहनत उसे उसके लक्ष्य तक ले जाएगी। रामू किसान के इस परिश्रम और धैर्य को देखकर गांव के लोग भी हैरान थे। उन्होंने रामू किसान को सलाह दी कि अब वह खेती छोड़ दें और शहर में जाकर नौकरी करें, लेकिन रामू किसान ने उनकी सलाह को नकार दिया। उसने कहा, मेरा गांव में ही जीना और अपने खेतों की देखभाल करना मेरी पसंद है। रामू किसान के इस उत्साह और आत्मविश्वास को देखकर उस
खेत के पास रहने वाले दूसरे किसान भी प्रेरित हो गए। वे भी रामू किसान की तरह अपने काम में लग गए। समय के साथ रामू किसान की खेती में सफलता मिलने लगी। उसके खेत में अब अधिक उत्पादन होने लगा। वह अपनी उपज को बेचकर परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने लगा। एक दिन एक विदेशी व्यापारी गांव में आया। वह रामू किसान के खेत में उत्पादित फलों को देखकर हैरान रह गया। उसने रामू किसान से मिलकर कहा, तुम्हारे फल इतने स्वादिष्ट हैं कि मैं इन्हें अपने देश में बेचना चाहता हूं। रामू किसान को यह सुनकर बड़ी खुशी हुई। उसने उस व्यापारी को अपने फलों की कुछ नमूने दिए और उसको अपने देश के लिए बेचने की इजाजत दी। कुछ ही समय बाद रामू किसान की खेती की उत्पादनता और प्रतिष्ठा बढ़ गई। उसके खेतों से निकले उत्पाद को विदेशों में भी मांग बढ़ने लगी। रामू किसान का नाम अब अपनी उत्कृष्ट खेती के लिए पूरे गांव में मशहूर हो गया। रामू किसान की कहानी गांव के लोगों के लिए प्रेरणास्पद बन गई। वह लोगों को यह सिखाता रहा कि हार मानना नहीं, बल्कि हर मुश्किल का सामना करना और उसे परास्त करना जरूरी है। रामू किसान ने दिखाया कि मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से कोई भी मुश्किल हारी नहीं जा सकती। इस तरह रामू किसान ने अपनी अद्भुत कहानी के माध्यम से न केवल अपने आप को बल्कि अपने समुदाय को भी प्रेरित किया। उसकी इस अद्भुत यात्रा ने दिखाया कि सफलता का रास्ता मेहनत, उत्साह और लगन से होता है। उसने यह साबित किया कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमेशा आगे बढ़कर जीत हासिल करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब ठीक उसी तरह किसी समय की बात है जब बुद्ध गौतम सिद्धार्थ नामक युवक के रूप में एक राजकुमार थे। उन्हें अपने जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर खोजने का शौक था। एक दिन वे गहरी चिंता में डूबे हुए थे जब एक साधु उनसे मिला। साधु ने बुद्ध की चिंता को देखा और उनसे पूछा, आप ऐसे क्यों चिंतित हैं राजकुमार? बुद्ध ने कहा, मुझे जीवन के असली अर्थ के बारे में समझने में समस्या हो रही है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे समझ सकता हूं कि क्या सही है और क्या गलत। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेहद सरल है राजकुमार। आपकी चिंता आपको अधिक उलझाव में डाल रही है। चिंता करना उपयोगी नहीं है, बल्कि उसे बदल देना जरूरी है। बुद्ध ने हौसला दिखाते हुए कहा, कृपया मुझे बताएं कैसे? साधु पास एक खुदरा झरने के पास एक पेड़ के नीचे बैठती थी और हमेशा चिंतित रहती थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे और वह हमेशा उनके बारे में चिंतन करती रहती थी। एक दिन एक यात्री वहां से गुजर रहा था। वह उस बुढ़िया को देखा और उसने पूछा, आप इतनी चिंतित क्यों हैं बुढ़िया? बुढ़िया ने कहा, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं और मैं उनके जवाब नहीं ढूंढ पा रही हूं। यात्री ने हंसते हुए कहा, आपकी चिंता आपको उलझाव में डाल रही है। आपको चिंता करने के बजाय अपने मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, कृपया मुझे बताएं कैसे? यात्री ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक दिन एक लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। वह अपनी ताकत के बारे में बहुत गर्वित थी और अपने आप को बहुत ही होशियार मानती थी। वह अपनी धारणा में इतनी उलझन में थी कि उसने एक चींटी को देखा ही नहीं। चींटी ने उससे कहा, हे लोमड़ी, आप इतने अधिक सोचने में क्यों व्यय कर रहे हैं? लोमड़ी ने गर्व से कहा, मुझे अपनी ताकत के बारे में सोचते हुए कोई अंतर नहीं पड़ता। चींटी ने हंसते हुए कहा, आपकी ताकत तभी परिपूर्ण होती है जब आप उसे उपयोग में लाते हैं, न कि अधिक सोचने में। लोमड़ी ने ध्यान से सुना। बुद्ध ने साधु से कहा, धन्यवाद साधु, आपकी कहानियों ने मुझे समझाया कि चिंता करने की बजाय हमें अपने मन को शांत करने की जरूरत है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बुद्ध, अपने मन को शांत करने में ही सच्चा समाधान है। इसके बाद बुद्ध ने अपनी चिंता को छोड़ दिया और आत्मज्ञान की खोज में निरंतर आगे बढ़ा। वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए अद्वितीय आत्मज्ञान का प्राप्ति करने के लिए एक यात्रा पर निकले। दोस्तों, अगर ये हमारी छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो
तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए व वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दें।